नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता लव रिलेशनशिप या शादीशुदा जिंदगी में कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टेम्परेंस के कार्ड, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये आप अगर सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये इंसान परेशानी चल रहा है बहुत दिनों से लियो के रिश्ते में, ये लियो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन तो कुछ नहीं कर रहा है रिश्ते में, रिश्ता जोड़ने के लिए ये कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। ये जो इंसान है ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है रिश्ते की सिचुएशन को समझने की। हाँ, हालांकि अब ये इंसान अपनी माइंड को कंट्रोल करके ऑब्जर्व कर रहा है और जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा तब तक किसी को नहीं बताएंगे। ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन एक चीज है, ये इंसान जो है पहले रिश्ते में शायद आता जाता रहता था, कमिटमेंट नहीं देता था, तो या तो ये आपसे कमिटमेंट मांगेंगे और या तो खुद कमिटमेंट देंगे इस रिश्ते में। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये रिश्ते की सिचुएशन को भाप रहे हैं दूर से, अच्छे बुरे सही गलत हर सिचुएशन को ये समझने की कोशिश कर रहा है और खुद जो करना कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, ऐसा सोच रहे हैं कि आ जाएंगे बात करेंगे। और जो खुद से नहीं होगा वो जो कर सकते हैं यानी यूनिवर्स से भी ये प्रेयर कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम ये देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम ये देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, एक्यूरियस
हाइलाइटेड है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, लेकिन अब तक की एक्यूरियस जो है वो हाइलाइटेड है। देख लेते हैं स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है लियो, आप जो है आपने शायद उनसे झगड़ा करके रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप झगड़ा करके उनसे मूव ऑन कर गए थे, या फिर आप फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, या फिर आप उनको पैसे से मदद करते थे, अब आप नहीं कर रहे हो, जिसकी भी आपको रिग्रेशन है। आप खुद रिग्रेट फील कर रहे हो कि मैंने गलत किया उनके साथ। आपने लड़ाई झगड़ा भी किया, उसके लिए भी आप परेशान हो। अभी आप अपनी गलती को समझ चुके हो और अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हो। आपकी एक हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है। अभी आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, उनके आने का इंतजार कर रहे हो और पारिवारिक संबंध को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हो कि किसी भी तरीके से हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो मजबूत हो जाए। या तो उनकी पैसों से, उनकी मदद से आपका परिवार चलता है, या फिर आपके मदद से उनका परिवार चलता है। यानी आप जो है ब्रेड अर्नर हो इस परिवार की। इसीलिए आप चाहते हो कि इंतजार कर रहे हो कि लड़ाई झगड़ा, बिना लड़ाई झगड़ा करे दोनों मिलके एक निर्णय लेके फिर से रिश्ते को मजबूत करना है, पारिवारिक रिश्ते को जुड़ना है और जो भी गलती आपसे हुआ था उसको सुधारना है। ऐसा नहीं कि इनके साथ आपका शादी का ही संबंध होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी लोगों का शादी का रिश्ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है लियो लोगों की बातों में आके उनसे झगड़ा कर लिया और अब आपको परेशानी हो रहा है कि मैंने उनके साथ क्यों झगड़ा किया, मैंने गलत किया। झगड़ा करके मैंने जो मैं पैसा उनको देती थी, प्रोवाइड करती थी या करता था, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों की एहसास आपको हो चुका है और आप उसकी वजह से गिल्ट भी फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है लियो, वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है लियो आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, माफी या दोस्ती चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से उनके साथ जुड़े हुए थे एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह, अगर आप उनके बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चे की वजह से आप रिश्ते में जुड़िए। आप जिस तरीके से उनके साथ दोस्त की तरह जुड़े हुए थे उस तरीके से जुड़े रहिए। जिनका जैसा रिश्ता था, आपके पर्सन आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आपके बिना ये परेशान है, जैसे कि रोना, परेशान होना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, यूनिवर्स से मदद मांगना। मैंने पहले भी देखा है करंट एनर्जी में, अभी भी मैं देख रही हूँ कि ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो या फिर आपके पर्सन वो मंदिर मस्जिद भी जा रहा है, जिस भी सुपर पावर, सुप्रीम पावर को आप लोग मानते हो,
तो वहाँ भी जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हम अच्छे चल रहे थे लेकिन रिश्ते में ऐसा क्या होगा। कम से कम ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद तो कर ही रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करें, ये चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत हो, कम से कम दोस्ती हो, बात हो, जो भी चल रहा था वो चले, और रिश्ते में जैसा भी संबंध चल रहा था वो चले, पारिवारिक संबंध मजबूत हो, रिश्ता मजबूत हो, और दोनों मिलके इस रिश्ते को सही करने की कोशिश आप दोनों मिलके करें, ऐसा ये चाहते हैं। आप लोगों की रिकॉन्सिलेशन की जरूरत है, जो कि लियो खुद भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब लियो जानते हैं कि लियो की रिश्ते की जो सिचुएशन है, एकदम बहुत ही बुरा सिचुएशन चल रहा है, खास करके रिलेशनशिप का। तो अब आपके जो पर्सन है, अभी आपका मंथ भी है और ये पोर्टल भी खोलेगा 8/8 का, तो इससे लियो का रिलेशनशिप में असर पड़ेगा, चीजें सही होगी। आपके पर्सन आप समझ चुके हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव ले। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एक्वेरियस, सजिटेरियस, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन जितना भी राशियां मैंने बताई वो हाईलाइटेड हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, इस 9 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो लियो, आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करे, एक सही निर्णय ले। आपको पता है कि ये जानबूझ के इस रिश्ते को ऐसी सिचुएशन में लेके आया है। अगर ये चाहे तो अभी भी रिश्ते में नई शुरुआत कर सकता है, सब कुछ इन पर ही निर्भर है। और ये रिश्ते में नई शुरुआत करे, अपनी गुस्से पर काम करे और रिश्ते को बैलेंस करे, और बिल्कुल क्रैच से शुरू करे, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप उनसे ये चाहते हो कि आप दोनों का ही विश पूरा हो जाए, क्योंकि शायद आपने भी यूनिवर्स से ऐसे ही इंसान को मांगा था, और उन्होंने भी आप जैसे किसी ऐसे इंसान को मांगा था। तो आप दोनों का विश पूरा हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो लियो, या फिर आपने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, तो भी आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये सही निर्णय ले, किसी एक रिश्ते को चुने जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए अच्छा है, जो उनका विश पूरा करे, जो उनकी सोच को बैलेंस करे, जो उनके लिए एक नया शुरुआत करे, और उनके लिए उनका विश भी फुलफिल हो, ऐसा कोई रिश्ता वो चुने, ऐसा आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले भी आया था और पहले शायद बॉटम ऑफ द डेक में आया था, नहीं, हाँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया था। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड टू ऑफ सोर्ड्स, ये टू ऑफ सोर्ड्स अभी आया है, पहले थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है और ये दिखाई दे रहा है कि पारिवारिक संबंध भी है या फिर परिवार जैसा, जो किसी लियो, या तो आप चलाते हो उस परिवार को या फिर आपके पर्सन आपका परिवार चलाता है, दोनों में से, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो कुछ छुपा के आप लोग रिश्ते में एक सही निर्णय लेने की कोशिश भी करोगे। पारिवारिक रिश्ता जो है वो जुड़ेगा। हो सकता है कि परिवार को ये पता नहीं कि लियो किसी और रिश्ते में है, या फिर लियो जिस इंसान से जुड़ा हुआ है उनको, उनकी परिवार को पता नहीं है। लेकिन एक सही निर्णय जब लिया जाएगा आंखों से पट्टी हटा के, तब ये रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो पारिवारिक संबंध में है वो ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे इस हफ्ते, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता जो है वो जुड़ने जा रहा है। जो दिल के रिश्ते हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं, वो दिल में ही रहेंगे, क्योंकि चूज करना मुश्किल होगा। जिस तरीके से रिश्ता उनके साथ चल रहा था उस तरीके से चलेगा, थोड़ा सा पीछे रहेगा ये रिश्ता, जो लव रिलेशन यानी जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। लेकिन पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छे से जुड़ेंगे और एक नई शुरुआत होगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आप निर्णय लोगे उसके लिए आपके पास जानकारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आधा अधूरा जानकारी के साथ कोई भी निर्णय ना ले, चाहे रिश्ते चाहे कुछ भी, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। बैलेंस का कार्ड आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हो और अगर नहीं भी हो, ये इंसान थोड़ा गुस्सेल है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वैसे कि सारे रिश्ते में ना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, तब जाके ये रिश्ता आगे चलता है। और देख लेते हैं लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, लियो का वैसे भी शनि शनि का जो शनि महाराज का जो ढैया चल रहा है, अब जो चरण है उसमें आपका तबीयत बिगड़ेगा, इसीलिए आप अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाहर के खाना मत खाइए, हेल्थ इश्यू हो सकता है। मेडिटेशन कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए और अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। रातों को नींद हराम बिल्कुल भी ना करें। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।